मैं एक बार मेरे तौर आपसे पूछ रही हूँ, जरा मुझे बताइए कि इस पूरे जो ये एक आप देख रहे हैं दोनों देशों के बीच तनाव, मुझे तो जंग ही कहना चाहिए इसे, क्या इसका हश्र एक परमाणु जंग हो सकता है? इट इज वेरी स्केरी, लेकिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, उन्होंने अभी बम नहीं बनाया था, लेकिन अगर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है तो क्या एक रिटेलिएशन बड़ा होगा? देखें सुचारिता, प्रायोरिटी नंबर 1 देखें, अगर आप वापस जाएं 2020 27 नवंबर, जो फकरीजाद करके एक इनके हेड साइंटिस्ट थे, हेड ऑफ इनोवेशन, ही वाज असैसिनेटेड। उनको कैसे असैसिनेट किया था? इंटरनल जो हेल्प है, इन्होंने लोकल रिसोर्सेज का यूज किया ईरान में, और इसी साइंटिस्ट के रूट में जब ये अपने घर जाते थे वहां पे इन्होंने एक गाड़ी खड़ी की। उस गाड़ी के अंदर इन्होंने ऑटोमेटिक मशीन गन इंस्टॉल की थी विद कैमरास, जो सैटेलाइट से ऑपरेटेड थी, और ये वहां के लोकल ईरानियन सपोर्ट के साथ ही उस साइंटिस्ट को मारा गया। और अब आप पैटर्न समझें, मुसाड, वो एक वीडियो आई है, खुफिया वीडियो, मुसाड बहुत पहले से ही ईरान के अंदर रहते हुए और ट्रक्स के द्वारा इंस्टॉलेशंस कर रहा था विद ड्रोन्स। आज वो ट्रक पकड़ा गया, सेम पैटर्न जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया। तो देखें, ये सारी चीजें लोकल सपोर्ट के साथ हो रही हैं। तो एक चीज तो तय है कि जो इजराइल की मुसाड का जो एसेट है वो है वहां के लोग जो कि एंटी गवर्नमेंट हैं, जो एंटी खमेनी के जो खिलाफ है, खिलाफत के खिलाफ है। वो एक तो इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से ये हुआ है ऑपरेशन, इट इज वेल कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि पहले मुसाड ने जितने भी इनकी एयर डिफेंसेस थी वो इन्होंने आर्म्ड ड्रोन्स के साथ पूरी रात लगातार डिस्ट्रॉय किया, और उसी दौरान कुछ ही घंटों में 200 एयरक्राफ्ट इजराइल से फ्लाई करते हुए आए और उन्होंने चुनिंदा टारगेट्स को टारगेट किया। अब हम अगर वापस जाएं तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का यूएन में क्या एड्रेस था, उन्होंने क्या नक्शा दिखाया था, और उन्होंने एक सीडी से रिलेटेड क्या डेटा और इंफॉर्मेशन दी थी यूएन को? उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दी थी कि ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुका है, और इन्होंने गुहार लगाई थी आईएईए को कि कृपया इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप अपनी निगरानी में ले लें, या रोक लगा दें, या फिर इन पे सैंक्शन लगाएं। किसी ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। और अब आज 61st डे था कल, जब ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि 61वें दिन डील पे अब कोई बात नहीं होगी और कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई आपके सामने टीवी पे क्लियर है। ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैव बीन डिसेबल्ड। हाँ, मैं एक चीज, ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज आर डिसेबल्ड। यानी अभी तक जो भी प्रोग्रेस उसने की है परमाणु बम बनाने में, वो खत्म कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि बहुत समय से हम जानते हैं, अभी एम्बेसडर बोरा ने भी उसका जिक्र किया। मेजर जनरल आपके पास आ रही हूँ। बहुत समय से हम जानते हैं ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। एम्बेसडर बोरा ने अहमदीनेजाद की बात की, तब से वो किस तरह से एक स्टेटमेंट्स इजराइल के खिलाफ देते रहे और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात करते रहे। अब क्या ये माना जाए कि जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है इजराइल ने? सुचाता, जय हिंद। जय हिंद। काफ़ी हद तक उन्होंने उसको बैक स्टेप में डाला है सुचारिता। देखिए उसके, और ये कि नहीं कि पहली बार वो किया है। यदि आप 26 अक्टूबर 2024 को देखते हैं तो उस समय जब उसने मिलिट्री बेसिकली उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया था, उस समय भी इसी तरह के अटैक आए थे। उस समय भी मेरे ख्याल से मोर देन 100 एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था, उनके काफ़ी बड़े पैमाने में, जिसमें यदि आप लेंगे सीमान ऊपर की तरफ है, खराज है, तबरीज है, अरक है, नताज है, इन सबको इस्फान में अटैक किया था। नीचे की तरफ साउथ में आते हैं तो बुसेरा में भी हुआ था। और ये देखिए बंदर बुसेरा और बंदर अब्बास के पास में, इनके पास में काफ़ी यूरेनियम का भंडार तो है।
मगर उनकी इनरिचमेंट जो इन्होंने शुरू की थी वो 60% है। ये आज के लेके लोग कहते हैं कि उन्हें वेपन ग्रेड के लिए 90% चाहिए। तो ऐसे ही ईरान बहुत दूर है इसमें। इवन रशिया डजंट वांट दैट ही शुड गो। मैं आप इसको स्ट्रेटजिकली आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर बने, वो भी रशिया भी नहीं चाहता है। हाँ, चाइना इसको ज़रूर चाहता था, जिस तरह नॉर्थ कोरिया को उसने पाकिस्तान के थ्रू किया था। और देखिए आज के दिन में आप 27 मई को हमारे ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब और ये फील्ड मार्शल साहब उधर पहुंच गए थे। और इसके पहले जो फजस्कियान साहब हैं वो पाकिस्तान आए थे। इनकी 26 का आंकड़ा है इनके बीचों में, ईरान और इसमें। मगर न्यूक्लियर चीज़ के ऊपर में वो इनको देना चाहते हैं, जो इनकी जो साठगांठ थी। और मैं मानता हूँ कि अदर देन पाकिस्तान थ्रू चाइना दे वांट टू गिव हिम, हेल्प हिम आउट कि ये बना ले। मगर वेपन ग्रेड को बनाने के लिए आपको 90% एनरिचमेंट, वो अभी बहुत, और इसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि इट हैज बीन डन। मेरा सवाल एक और ये भी है कि अगर ये एस्केलेशन हो रहा है तो क्या इस एस्केलेशन को रोकने के लिए कोई मध्यस्थ है? क्योंकि हम जानते हैं चीन और रूस इस वक्त ईरान के खेमे में है। अमेरिका को कभी भी ईरान स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका बिग डैडी बनकर मध्यस्थ कराने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं चलेगा। तो मध्यस्थता ऐसे में इन दो देशों के बीच कराएगा कौन? मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि इजराइल यहाँ पर अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल भेजी है। अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल इजराइल को भेजी हैं और तकरीबन 300 हेल फायर मिसाइलें भेजी गई हैं। हमले से पहले इजराइल भेजी गई ये मिसाइलें। तो अब ये भी खबर सामने आ गई है कि जो हेल फायर मिसाइल है वो अमेरिका ने इजराइल को भेजी, 300 हेल फायर मिसाइल्स भेजी। अब इसका मतलब क्या है मैं जरा बताना चाहती हूं कि इजराइल, अमेरिका, ये दोनों देश साथ हैं। क्यों धमकी सीधे सीधे ईरान की इजराइल को नहीं अमेरिका को भी है, ये जरा बताती हूं। ईरान की इजराइल के मददगारों को भी सीधी धमकी है। इजराइल का मदद करने वालों पर ईरान कह रहा है हम हमला करेंगे। ईरान ने इस बार सीधे अमेरिका को भी चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में यूएस ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कुल 60 सैन्य बेस हैं और इनको उड़ाने की बात ईरान कर रहा है। इसमें 15 बड़े सैन्य बेस है, 45 जगह सामान्य तैनाती अमेरिका ने कर रखी है। ऐसे में क्या ईरान सीधे अमेरिका पर हमला करेगा? चेतावनी तो वो यही दे रहा है। अमेरिका ने भी ईरान को सीधी चेतावनी दी है। अमेरिका क्या कह रहा है? यूएस फोर्स पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। आप ये मत सोचिए यूएस पर हमला कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कह रहा है। ईरान में भीषण तबाही मचाने की भी चेतावनी अमेरिका ने दी है। तो इस वक्त अमेरिका को चेतावनी सिर्फ नेतन्याहू नहीं दे रहे, अमेरिका भी दे रहा है ईरान को। अब मैं सीधा सवाल इस पे पूछूंगी, एम्बेसडर बोरा, क्या ये कर पाएगा ईरान? क्या अमेरिकी सैन्य बेसों को ठिकाना बना पाएगा ईरान? अगर खुदकुशी करना चाहता है तो जरूर कोशिश करेगा। इट विल बी द एंड ऑफ ईरान, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके तो जो चार वो चप्पू वाली नाव है जिसको वो नेवी कहता है, वो डूब जाएगी 24 घंटे के अंदर। और फिर जब अमेरिकन एयरफोर्स ने और हमला किया, इजरायली ने तो दिखा दिया, वो खत्म हो जाएगा। मैम आई डोंट थिंक दे विल डू इट। धमकी जरूर देगा लेकिन उसमें ये दम नहीं है करने के लिए। एक मैम, इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी विशेषज्ञ से पूछना चाहता हूं। मुझे समझाइएगा कि ईरान की जो मुल्ला रेजीम है वो इजराइल से नफरत करते हैं या यहूदियों से? क्या इजराइल अगर साउथ अफ्रीका या चिली के पास होता तब भी वो कहते हैं कि उसको जीने का अधिकार नहीं है? ये मुझे कभी समझ नहीं आया।